अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है दिन भर में हमारी सबसे लंबी, सबसे गहरी बातचीत किसके साथ होती है? दोस्तों से? परिवार से? नहीं। वो बातचीत उस इंसान से होती है जो हमेशा हमारे साथ होता है, मतलब हम खुद। और दिलचस्प बात यह है कि इस बातचीत को कोई और नहीं सुनता, लेकिन यही हमारी जिंदगी की कहानी लिखती है। वो जो अंदरूनी आवाज है जो लगातार हमारे दिमाग में चलती रहती है, वही तय करती है कि हम किसी चुनौती का सामना कैसे करेंगे, किसी मौके को कैसे देखेंगे और आखिर में हम क्या बनेंगे। बिल्कुल। आज हम इसी ताकत को समझने जा रहे हैं जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विषय की बहुत गहराई में जाते हैं और बताते हैं कि कैसे वो चुपचाप चलने वाली आवाज हमारी सफलता या असफलता की स्क्रिप्ट लिख रही हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन साफ है। हमें ये समझना है कि ये अंदरूनी बातचीत काम कैसे करती है, ये हमारे दिमाग और हमारे व्यवहार पर कैसे असर डालती है, और सबसे जरूरी, हम इस बातचीत का रुख अपनी बेहतरी की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। मतलब ये सेल्फ टॉक है क्या असल में? अगर आसान भाषा में समझें तो ये हमारे दिमाग का वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कभी बंद ही नहीं होता। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा उदाहरण है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, अमन, और उसे ऑफिस में एक बड़ी जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है। बिल्कुल। और जैसे ही वो इसके बारे में सोचता है, उसके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या? पिछली बार भी गड़बड़ी हुई थी, इस बार तो पक्का सब खराब होगा, मैं स्टेज पर जाते सब भूल जाऊंगा। ये एक तरह का सेल्फ टॉक है। और वहीं एक दूसरी आवाज भी आ सकती है, जैसे कि ठीक है, पिछली बार कुछ गलतियां हुई थी, इस बार मैं उन पर काम करूंगा और बेहतर तैयारी करूंगा। यह सीखने का एक मौका है। मतलब एक ही स्थिति पर दो बिल्कुल अलग अंदरूनी कहानियां। यही वो सेल्फ टॉक है। और यहाँ जो समझने वाली बात है वो इसके पीछे का मनोविज्ञान है। ये सिर्फ एक आती जाती सोच नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक क्रम में काम करता है। हमारी जो सोच है, हाँ, थॉट, वो धीरे धीरे हमारा विश्वास यानी बिलीफ बन जाती है। जब हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उस पर यकीन करने लगता है। और फिर वो विश्वास वो हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को चलाने लगता है। बिल्कुल। अगर अमन ये मान ले कि वो प्रेजेंटेशन में गड़बड़ करेगा ही, तो शायद वो तैयारी ही ठीक से ना करे। उसका आत्मविश्वास पहले से ही कम होगा। एकदम सही। और अंत में हमारा व्यवहार ही हमारी जिंदगी का नतीजा, आउटकम बनता है। तो ये सिर्फ सोचने की आदत नहीं है, ये अपनी पहचान गढ़ने की एक प्रक्रिया है। हम जो कहानी खुद को सुनाते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। हाँ, ये तो बहुत गहरा है। मतलब हम अनजाने में ही अपनी कहानी लिख रहे हैं, और अक्सर ये कहानी काफी नकारात्मक होती है। लोग दूसरों से ज्यादा खुद के प्रति कठोर होते हैं। हाँ, कुछ आम वाक्य जो हम सबने कभी ना कभी खुद से कहे होंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूँ। और जब ये बातें बार बार दोहराई जाती हैं तो हमारा दिमाग इन्हें सच मान लेता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, ये दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। न्यूरल पाथवे? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे कच्ची जमीन पर बार बार चलने से एक पक्का रास्ता बन जाता है। फिर दिमाग के लिए उसी रास्ते पर चलना सबसे आसान हो जाता है। यानी दिमाग में नकारात्मकता का एक हाईवे बन जाता है। ठीक कहा। और इसके नुकसान बहुत साफ हैं। आत्मविश्वास में कमी, हर नई चीज को लेकर डर का बढ़ना, और अंत में कोशिश करने की इच्छा ही खत्म हो जाना। क्योंकि दिमाग ने पहले ही मान लिया है कि नतीजा तो बुरा ही होगा। ये तो एक दुष्चक्र है। बिल्कुल। अरे, ये तो वैसा ही है जैसे जब कोई नई कार खरीदने की सोचता है, मान लीजिए एक लाल रंग की कार, तो अचानक उसे वही कार सड़क पर हर जगह दिखने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो कारें बढ़ गई, बस दिमाग अब उसे ढूंढ रहा है। तो क्या हम अपने दिमाग को अपनी कमजोरियां ढूंढने के लिए ट्रेन कर देते हैं? ये तो काफी डरावना है। एक वकील की तरह काम करने लगता है। वकील की तरह कैसे? मतलब वो सिर्फ वही सबूत ढूंढेगा, वही बातें याद करेगा जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करे। अगर अमन मानता है कि वो एक खराब स्पीकर है, तो उसका दिमाग उन सभी मौकों को याद करेगा जहां वो थोड़ा अटका था या घबराया था, और वो उन मौकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा जहां उसने अच्छा बोला था। तो इस जाल से निकले कैसे? क्योंकि नकारात्मक सोचना तो इतना ऑटोमेटिक और आसान लगता है, ये बदलना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोत इस पर एक बहुत ही व्यवहारिक 3 चरणीय प्रक्रिया बताते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक हुनर है जिसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला कदम क्या है?
पहला चरण है जागरूकता, अवेयरनेस। किसी भी चीज को बदलने से पहले हमें ये जानना होगा कि असल में चल क्या रहा है। इसलिए पहला कदम है सिर्फ एक दर्शक बनना। कोई जजमेंट नहीं, कोई बदलाव नहीं। बस एक दिन ध्यान दें कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। जब कोई गलती होती है तो पहली आवाज क्या आती है? जब कोई चुनौती सामने आती है तो आप खुद को क्या कहते हैं? ईमानदारी से कहूं तो ये अवेयरनेस वाला पहला कदम ही मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है। दिन भर दिमाग में क्या चल रहा है इस पर ध्यान देना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। हम तो ऑटो पायलट पर चलते रहते। सही कहा। इसीलिए इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर कर सकते हैं। बस दिन के किसी एक हिस्से में, जैसे सुबह तैयार होते समय या रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए इस पर गौर करें। आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि कौन से नकारात्मक शब्द या वाक्य बार बार आते हैं। ठीक है, तो एक बार जब हम इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं, मुझे लगता है सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब आएगा, इन आदतों को बदलना। क्योंकि सिर्फ ये जानना कि हम नकारात्मक सोच रहे हैं काफी नहीं है। इसे बदलें कैसे? अब आता है दूसरा चरण, भाषा को बदलना, रिप्लेस द लैंग्वेज। जब भी आप खुद को कोई नकारात्मक वाक्य बोलते हुए पकड़ें, तो उसे तुरंत एक सकारात्मक या कम से कम एक रचनात्मक वाक्य से बदलें। इसे एक मानसिक खेल की तरह देखें। जैसे मैं फेल हो गया कहने की जगह खुद से पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? लेकिन क्या ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? मतलब अंदर से आप महसूस कर रहे हैं कि मैं फेल हो गया, और आप जबरदस्ती खुद से कह रहे हैं कि मैंने इससे क्या सीखा। क्या हमारा दिमाग इस चालाकी को पकड़ नहीं लेता? उसे ये नकली नहीं लगेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। शुरुआत में ये बिल्कुल बनावटी और नकली महसूस हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने कहा, नकारात्मकता का न्यूरल पाथवे, वो पक्का रास्ता बहुत मजबूत है। आप एक नई कच्ची पगडंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत में उस पर चलना अजीब लगेगा ही। तो फिर इसका फायदा क्या? फायदा दोहराव में है। ये एक मांसपेशी बनाने जैसा है। जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो वजन उठाना अजीब और मुश्किल लगता है, लेकिन आप करते रहते हैं। यहाँ बात महसूस करने की नहीं, करने की है। आप उस विचार को सिर्फ बदलते हैं। मैं ये नहीं कर सकता की जगह आप कहते हैं मैं इसे करना सीख रहा हूँ या मैं कोशिश करूंगा। पहले वाक्य में दरवाजा बंद हो जाता है, दूसरे में संभावनाओं की एक खिड़की खुल जाती है। ये छोटे शब्द बड़ा फर्क का सिद्धांत है। समझ गया। तो पहले हम अपनी सोच को नोटिस करते हैं, फिर शब्दों को बदलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सतह पर काम करने जैसा है। क्या हम और गहराई में जा सकते हैं? क्या हम उस मूल पहचान को ही बदल सकते हैं जो इस तरह की सोच पैदा कर रही है? आपने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है, और यही हमारा तीसरा और सबसे शक्तिशाली चरण है, पहचान में बदलाव, आइडेंटिटी शिफ्ट। यहाँ हम सिर्फ अपने शब्दों या व्यवहार को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम उस इंसान की तरह सोचना शुरू करते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण दीजिए, जैसे हमारे काल्पनिक दोस्त अमन के मामले में। अमन अभी सोच रहा है, मुझे प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक काम है जो उसे करना है। पहचान में बदलाव का मतलब है कि वो अपनी सोच को इस तरह बदले, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अच्छी तैयारी करता है और आत्मविश्वास से अपनी बात रखता है। मुझे प्रैक्टिस करनी है बनाम मैं एक अच्छी तैयारी करने वाला इंसान हूं। हाँ, दोनों में बहुत फर्क है। दूसरे वाक्य में एक अलग तरह की शक्ति है। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। हमारा दिमाग हमारी पहचान और हमारे कामों में एक रूपता चाहता है। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। हाँ, जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं कि मैं एक अनुशासित इंसान हूं, तो अनुशासन का पालन करना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। अब अमन प्रैक्टिस इसलिए नहीं करेगा कि उसे करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करेगा क्योंकि वो ऐसा ही इंसान है। एक तैयारी करने वाला इंसान क्या करेगा? वो तैयारी करेगा। यह व्यवहार को पहचान से जोड़ देता है, जिससे यह बहुत ज्यादा स्वाभाविक और टिकाऊ हो जाता है। ये कमाल का है। जागरूकता, भाषा बदलना और फिर पहचान में बदलाव। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल हो सकता है। क्या हमारे श्रोत कोई छोटा व्यवहारिक अभ्यास बताते हैं जिससे इसकी शुरुआत की जा सके? हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली अभ्यास है जिसे कोई भी अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर सकता है। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से सिर्फ 3 वाक्य बोलना। अच्छा, और वो 3 वाक्य क्या हैं?
हमारे स्रोत इन 3 वाक्यों पर जोर देते हैं। पहला, मैं सक्षम हूं, आई एम केपेबल। ठीक है। दूसरा, मैं अपने डर से बड़ा हूं, आई एम बिगर देन माई फियर। और तीसरा, मैं आज एक कदम आगे बढ़ूंगा, आई विल टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड टुडे। चलिए इन वाक्यों को थोड़ा खोलते हैं। मैं सक्षम हूं, ये सीधे सीधे उस आवाज पर हमला करता है जो कहती है तुमसे नहीं होगा। बिल्कुल, ये आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट को चुनौती देता है। दूसरा वाक्य, मैं अपने डर से बड़ा हूं, ये डर को खत्म करने की बात नहीं करता, जो कि अवास्तविक है। ये डर के साथ हमारे रिश्ते को बदलता है। ये कहता है कि डर मौजूद हो सकता है, लेकिन फैसले मैं करूंगा, डर नहीं। और तीसरा, मैं आज एक कदम आगे बढ़ूंगा, ये परफेक्शन के दबाव को हटाता है। ये नहीं कहता कि मैं आज सब कुछ जीत लूंगा, बल्कि ये सिर्फ प्रगति पर, छोटे से सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, जो इसे करने योग्य बनाता है। हाँ, और जैसा आपने कहा, शुरुआत में आईने में देखकर खुद से ये सब बोलना बहुत अजीब लगेगा, शायद हंसी भी आए। जरूर लगेगा, क्योंकि हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बनने के इतने आदी हो चुके हैं कि खुद का समर्थक बनना अप्राकृतिक लगता है। लेकिन इस अभ्यास की ताकत दोहराव, रेपिटेशन में है। जैसे नकारात्मक बातें दोहराने से दिमाग उन्हें सच मान लेता है, वैसे ही सकारात्मक और शक्तिशाली बातें बार बार दोहराने से दिमाग में नए विश्वास की नींव पड़ती है। ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है। यहाँ पर एक और जरूरी सवाल उठता है, क्या पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब खुद से झूठ बोलना है? मान लीजिए कोई किसी चीज में वाकई अच्छा नहीं है, तो क्या उसे खुद से कहना चाहिए कि मैं इसमें बेस्ट हूं? ये तो सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शंका है और इसे दूर करना जरूरी है। सकारात्मक सेल्फ टॉक का मतलब झूठी सकारात्मकता, टॉक्सिक पॉजिटिविटी या भ्रम में जीना नहीं है। इसका मतलब यह कहना नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं या मुझ में कोई कमी नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करते हुए भी खुद के प्रति दयालु और सहयोगी बने रहना। ये यथार्थवादी आशावाद है, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब है खुद से ये कहना, हाँ मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। अच्छा। या हाँ मुझसे गलती हुई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक असफल इंसान हूं। मैं इंसान हूं और मैं इस गलती से सीखकर आगे बढ़ूंगा। मतलब ये खुद को सुपर हीरो बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनने के बारे में, जो गिरने पर हाथ पकड़कर उठाए, न कि लात मारे। आपने से बहुत खूबसूरती से कहा। सेल्फ टॉक आपको अजेय, इनविंसिबल नहीं बनाता, लेकिन ये आपको लचीला बनाता है, रिजिलियंट। ये आपको गिरने के बाद उठने की हिम्मत देता है। ये किसी को सुपर हीरो नहीं बनाता, लेकिन ये उसे हार मानने से रोकता है। तो अगर हम आज की पूरी पड़ताल को समेटें तो जो मुख्य संदेश उभर कर आता है वो ये है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी अंदरूनी आवाज ही है। हाँ, और अंत में चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम अपने सबसे बड़े आलोचक बनना चाहते हैं, जो हर कदम पर हमारी कमियां गिनाए और हमें पीछे खींचे? या हम अपने सबसे बड़े समर्थक, अपने सबसे बड़े चीयरलीडर बनना चाहते हैं, जो हमें हर चुनौती में प्रोत्साहित करे? ये फैसला हमें हर दिन, हर पल करना होता है। हमारे स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है जो इस पूरी बात का सार है। जिस दिन आपके अंदर की बातचीत बदल गई, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। और मैं इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगी। अगर ये सच है कि हमारा दिमाग उन्हीं सबूतों को खोजता है जिनके लिए हम उसे निर्देश देते हैं, तो क्या हमारी तथाकथित हकीकत या किस्मत सिर्फ वो कहानी है जो हम लगातार खुद को सुना रहे हैं?